इस महामारी के समय में अक्सर लगता है जैसे ये समय हमारे होने का हिसाब ले रहा है। खासकर हम सब मनुष्यों का, जो अन्य प्राणियों की तुलना में प्राणी मात्र से एक तादाद में रखते हैं, चारों तरफ से मृत्यु की खबरें और कहीं न कहीं ये भय कि आज जो खबर हो रहे हैं एक और वे लोग हैं, दूसरे वे हैं जो खबर होने की प्रतीक्षा में हैं। ये खबर में हो जाना और खबर में होने की प्रतीक्षा की जो नियति है और जो दुख है चारों ओर फैला हुआ, उस दुख की बेला में बहुत गहरे अर्थ में जीवन समझ में आता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मनुष्य का मूल रस करुण है। इसलिए करुण है कि अगर वह मनुष्य की चेतना के थोड़ी ऊंचाई के स्तर पर है तो जिस किसी को देखेगा और गहरे में सोचेगा, वो सोचकर परम करुणा से युक्त हो जाएगा कि जो सब दिख रहा है वह विनष्ट भी हो जाएगा, स्वयं वह विनष्ट हो जाएगा। सुबह एक फूल खिलता है आनंद से भरा हुआ, मुस्कुराता हुआ, और सांझ उस बगीचे में जाइए तो वो झड़ जाता है। पत्तियां निकल रही हैं, पक रही हैं, झड़ रही हैं, लोग उत्पन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं और मर जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को इस महामारी ने इतना तेज कर दिया है कि एहसास बहुत गहरे में व्यथित कर देता है, विशेषकर जो परिचित हैं, अपने हैं, जिनके साथ नाते रिश्ते थे, रहे हैं, वे असमय कालकौलित भी हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में एक ऐसा भय से ज़्यादा करुणा का और उससे भी ज़्यादा होने के अर्थ का ऐसा अन्वेषण करता है कि गहरी निराशा में चित्त डूब जाता है। क्या अर्थ होता है इस संसार में सफलता का? क्या अर्थ है विफलता का? सफल भी विफल है, विफल तो विफल है ही। कुछ भी मिलना, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी ज्ञान, कोई भी वैभव, कोई भी सत्ता, कोई भी कुर्सी, कुछ भी बड़ा से बड़ा धन, सब व्यर्थ प्रतीत होता है। अब कहा जाता था पहले कि श्मशान वैराग्य होता है, किसी को जलाकर लौटते समय या किसी को जलते हुए चिता पर, उस समय सब ज्ञानी हो जाते हैं। उसे शास्त्रों में श्मशान वैराग्य कहा गया। लेकिन जब चारों ओर जीवन में श्मशान ही श्मशान दिखाई पड़ रहा है, मरघट ही मरघट दिखाई पड़ रहा है, शहरों की आसपास गलियों, मोहल्लों, चौराहे
जहाँ कहीं थोड़ी ज़मीन मिल रही है, जगह न होने पर वहीं लोग उसको या तो दफना दे रहे हैं या जला दे रहे हैं। लोग अपने परिजनों को श्मशान घाट पर ले जाकर डोमों के हवाले कर दे रहे हैं। कंधा देने की तो बात दूर, किसी की मृत्यु पर कोई संवेदना व्यक्त करने भी 5 मिनट के लिए उसके दरवाजे पर नहीं जा रहा है, बल्कि मरने वाले के परिजन भी कह रहे हैं कि आने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल से सीधे एम्बुलेंस उनको ले जा रही है, उनके शवों को ले जा रहा है, और लोग डोमों को धन दे करके वहीं जलवा दे रहे हैं। वहाँ भी लूट खसोट मची हुई है। ये एक ऐसी त्रासदी है इस महामारी की, कोरोना की, जो एक तरह से जीते हुए मनुष्यों के भीतर भी बिल्कुल मृत्यु की चेतना को उसने भर दिया है, और हर पग, हर क्षण, हर निद्रा, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था में मनुष्य केवल मृत्यु को देख रहा है। बहुत बड़ा संकट है। जिंदगी के नृत्य, जिंदगी के उत्सव, जिंदगी के गान, जिंदगी के उत्साह, जिंदगी के उल्लास, जिंदगी के नृत्य, जिंदगी के भीतर जो जिंदगी थी, वो जिंदगी लगता है कहीं कैद हो गई है, जैसे स्थगित हो गई है। और इस स्थगित जीवन पर बराबर घरों में बैठे हुए लोग विचार कर रहे हैं। घर से निकलना मना है, निकलने में ही कष्ट होता है। बात करने में भी लोग ये जब सोचने लगे कि बात करते हुए जिस आदमी के निकट जा रहे हैं उससे कहीं हमको संक्रमण न हो जाए। ये जो मनुष्य मनुष्य के बीच दूरी है, इस दूरी ने सामाजिक प्रेम को, पारिवारिक प्रेम को, जो रिश्तेदारी के प्रेम है, जो और भी दफ्तरों के, विश्वविद्यालयों के, स्कूलों के प्रेम हैं, लगाव हैं, भाईचारे हैं, उनको ये समाप्त करता जा रहा है। मनुष्य का जीवन मेरे देखे अब तक की जो चतुर्दिक वेदना है, उस वेदना को उस जीवन ने, पिछले जीवन ने कभी नहीं देखा था। ये अभूतपूर्व एक दुनिया सामने खड़ी है, और निजात पाने के जितने भी उपाय हैं वो अपर्याप्त हैं। कहा जाता था कि कुछ टीके लग जाएंगे और शायद उनसे बचाव हो जाए, लेकिन अनुभव में यही आ रहा है कि टीके भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ काम करते होंगे, लेकिन उदाहरण ऐसे आते हैं कि टीका लगने के बावजूद स्वस्थ व्यक्ति बीमार होता है, अस्पताल जाता है, उसकी सांसें रुक जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में है। भारत में विशेष आबादी होने के नाते ज़्यादा है, और अपर्याप्त व्यवस्था होने के नाते संकट है। इस संकट में क्या किया जाए? आसान है कि ईश्वर का स्मरण किया जाए, पर ईश्वर एक ऐसा शब्द है जो अनुत्तरित है, जो मौन है, चुप है। इस चुप्पी से कैसे बचा जाए?